चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। नमस्कार, आज हम मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानेंगे और ये एमवी एक्ट के प्रोविजन का पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी एमवी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जाना था। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एमवी एक्ट के प्रोविजन को जानने से पहले आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो भी कानून बने हैं वो सब आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं। आपका कर्तव्य है कि आप इन सब कानूनों का पालन करें। आइए जानते हैं एमवी एक्ट के विशेष प्रावधानों को। यदि किसी वाहन से, चाहे उस वाहन के चालक की कोई त्रुटि रही हो या नहीं, लेकिन फिर भी यदि उस वाहन से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशाओं में वाहन के स्वामी को, घायल व्यक्ति को 25,000 रुपए और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिजनों को 50,000 रुपए संदाय किए जाने का दायित्व है। और उस व्यक्ति को जो घायल हुआ है या जिसकी मृत्यु हुई है उसकी ही गलती चाहे इसमें क्यों न रही हो, कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान को तब तक नहीं चलाएगा जब तक उस वाहन का इंश्योरेंस यानी पर व्यक्ति जोखिम बीमा नहीं बनवाया गया है। यानी कि कोई भी वाहन जिसका इंश्योरेंस नहीं बनवाया हुआ है वह व्यक्ति उस वाहन को सड़क यानी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाएगा। यदि आपने अपने वाहन की बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है और आपके वाहन से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे में दुर्घटना से उपगत समस्त व्यय बीमाकर्ता कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। यानी आपके विरुद्ध वाहन दुर्घटना के मामलों में कोई क्षतिपूर्ति का दावा करे जिसमें जान और माल दोनों शामिल हैं, ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए आपके समस्त दायित्व की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। जब आप किसी वाहन को खरीदते हैं और उस वाहन के स्वामी ने पहले से ही वाहन का बीमा करवा रखा हो जिसकी अभी समयावधि पूरी नहीं हुई हो, तो ऐसा वाहन जैसे ही आपके नाम अंतरित किया जाता है वह बीमा भी स्वतः ही आपके नाम अंतरित हो जाता है। साइकिल पर मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होता है, इस कारण पुलिस साइकिल पर हेलमेट के बिना सवार होने पर भी चालान नहीं काट सकती है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान में वाहन चला रहे हैं और किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जो वर्दी में है अर्थात वर्दी पहने हुए हैं आपसे आपके वाहन के कागजात की मांग करता है, तो आपको आपके वाहन के समस्त कागजात यानी इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, चालक की अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस और परिवहन वाहन होने की दशा में उस वाहन का परमिट भी आपको ऐसे पुलिस अफसर को दिखाना होगा और यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके पास ऐसे कागजात नहीं है तो आप 7 दिन के भीतर उस थाने में जिस थाने के वह पुलिसकर्मी अधीन है वह कागजात पेश कर सकते हैं। जहां किसी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की इत्तला पुलिस थाने में दी जाती है, वहां पर उस इत्तला को लेखबद्ध करने के उपरांत उसकी एक कॉपी 30 दिन के भीतर थाने का बादशाहक दावा प्राधिकरण और बीमा कंपनी को अर्थात दोनों को भेजेगा। यदि थाने के बादशाहक द्वारा वाहन मालिक को यह जिम्मेदारी दी गई है तो वाहन मालिक ऐसी कॉपी 30 दिन के भीतर दावा प्राधिकरण और बीमा कंपनी को भेजेगा। यदि आप किसी यात्री वाहन से यात्रा कर रहे हैं और आपने टिकट के पैसे चुका दिए हैं तो वाहन कंडक्टर का आपको टिकट देने का कर्तव्य है। यदि कंडक्टर आपको टिकट नहीं देता है तो कंडक्टर 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। साथ ही उस पर विभागीय कार्यवाही अलग से की जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि आप किसी यात्री वाहन से बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर 500 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति तथ्यों को छुपाकर वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को 3 माह तक की कैद या फिर 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यदि आपके 100 ml ब्लड में 30 mg एल्कोहल है तो आप कोई भी वाहन नहीं चला सकते। यदि आप वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं
तो यह दंडनीय अपराध है और इसके लिए आपको गिरफ्तार तक किया जा सकता है। यदि आपके पास फोर व्हीलर वाहन है तो उस वाहन के सड़क पर चलाए जाने की दशा में उस वाहन में बैठे सभी यात्रियों के सीट बेल्ट लगा होना आवश्यक है, वरना पुलिस आपका चालान कर सकती है। यदि आपके वाहन या आपके साथ किसी प्रकार की कोई सड़क दुर्घटना होती है तो आप मोटर यान अधिनियम के अधीन दावा अधिकरण के समक्ष दावा पेश कर प्रतिकर की मांग कर सकते हैं। यदि आपको वाहनों की रेस या गति का मुकाबला करवाना हो तो इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। यह प्रावधान प्रत्येक व्यक्ति पर उस समय भी लागू होते हैं जब आप सड़क पर दोस्तों के साथ आपस में वाहनों की रेस लगा रहे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए भारी कार्यवाही की जा सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।